Hello students, today we are starting part number 2 of the chapter number 6. This is Jodie's phone. Okay, so when Jodie went to the forest to find phone with Millville, then what Jodie did, Jodie ने क्या किया? Jodie gave himself over to the thoughts of fun. मतलब जहाँ पर जब वो फॉरेस्ट में पहुंचा, Jodie was thinking about the फोन ऑल द टाइम वो किसके बारे में सोचता रहा, फोन के बारे में. एंड ही वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. ही वॉज अनविलिंग, ही डिडंट वॉन्ट दैट मिलविल टू गो विद हिम. वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ में फॉरेस्ट में वहाँ पे उसके आगे जाए उसको ढूंढने के लिए, टू फाइंड phone. Okay, and if the phone was found, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it with anyone. So what did he do? क्या किया उसने उस टाइम? He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." Then what he said कि उसने कहा कि it's not far now, अब ज़्यादा दूर नहीं है. I can make it on foot, मैं अपने आप पैदल जा सकता हूँ वहाँ पे. And the scrub is very thick for a horse. आगे का जो रास्ता है, the way is not suitable for the horse, उसके लिए ठीक नहीं है. So he was but Millville said that I am afraid to leave you boy. मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता. Suppose you got lost or got bitten by a snake too. हो सकता है कि तुम भी स्नेक से मतलब स्नेक तुम्हें काट ले, तुम्हें अपने पापा की तरह तुम्हें भी वो काट ले. I will, so what he said that I will take care. Okay. And he said, "All right, but you take it easy now. You know north here and east here." तो वो उसको बताता है कि आपको क्या तुम्हें पता है नॉर्थ यहाँ ईस्ट यहाँ है. तो आगे जॉडी उसको कहता है यस देयर एंड देयर. वो उसको पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर इधर ये डायरेक्शन है और इधर ये डायरेक्शन है. एंड दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. इट मीन्स दैट वो उसके बारे में बता रहा है कि जो टॉल पाइन्स ट्रीज हैं यहाँ पर पाइन के, वो उसको क्या करते हैं, मेक से बेरिंग, मतलब उसके लिए क्या काम करते हैं, एक्ट्स एज ए कंपास. ओके, उसके लिए कंपास की तरह उसको हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस. ओके. एंड व्हेन मिलविल वेंट अवे, वहाँ से जब वो चला जाता है, वेंट अवे फ्रॉम देयर, एंड ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस. वहाँ पर बिल्कुल स्क्रब वाज स्टिल, द वेजिटेशन वाज स्टिल. वहाँ पर और कोई कुछ भी नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, काम था. बट वहाँ पर किसकी साउंड आ रही थी? क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स, क्रैकलिंग ऑफ लीव्स. ओके. एंड he wondered, means Jody was wondered that for an instant if he had mistaken his direction. उसको ये लगा एक बार तो कि जैसे वो रास्ता भूल गया हो. बट देन व्हाट हैपन, क्या हुआ? देन ए बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके सामने एक बजार्ड उड़कर आई. बजार्ड मीनिंग्स ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर. ओके, लाइक वल्चर बर्ड्स rose in front of him and flapped into air. Okay, and he came into clear and Bazard sat in a circle around the carcass of doe. तो बजार्ड कहाँ पर आके बैठ गई? सर्कल में. अराउंड द carcass of doe मीन्स जो भी उसने जिस हिरनी को वो मारा था उन्होंने अपनी जो उसके पापा को सांप ने जब बिट कर लिया था, काट लिया था वहाँ से उसको, ही वॉज बिटन बाय ए स्नेक. देन व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया था? ड्रॉ आउट द पॉइजन, ही किल्ड द डो. ओके. सो वट द बजार्ड वर डूइंग देयर, क्या कर रहे थे? बजार्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो. वो उसकी डेड बॉडी के चारों ओर बैठे थे वहाँ पर. But the sand showed the large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had the left the doe to the carrion birds. बट वहाँ पर जो सैंड में थे वहाँ पर बिग कैट के प्रिंट्स भी थे. बिग कैट मीन्स यहाँ पर है यू कैन से लेपर्ड और टाइगर. ओके. बट दे ईट फ्रेश, दे किल्ड फ्रेश, वो मतलब किसी मरे हुए मांस को नहीं खाते हैं. दे डिडंट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे किल्ड फ्रेश. ओके, वो ताज़ा मांस खाते हैं, फ्रेश
फ्रेश मांस खाते हैं। दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, इसलिए उन्होंने किसके लिए उसको छोड़ दिया था, जो डो की बॉडी को कैरियन बर्ड्स के मीन्स वल्चर के लिए छोड़ दिया था। वल्चर वो बर्ड्स होते हैं वो ईट, जो क्या खाते हैं, वो ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ओके। बट बिग कैट्स डिड नॉट ईट द flesh of dead animals, they eat fresh, okay, they killed fresh then eat them, okay. Then Geordie parted the grass, it means he removed the grass at the place where he had seen the fawn, बट द फोन वॉज नॉट देयर, वहाँ पर फ़ोन था ही नहीं। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने वहाँ पर जो सर्कल बना हुआ था उसको क्लियर कर दिया, वो क्लियर हो गया। द नाइट्स रेड हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स, जो भी उसने वहाँ पे सर्कल्स बनाए थे, उस नाइट्स की जो बारिश हुई रात में, नाइट्स रेड हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स, उसने सभी ट्रैक्स को क्लियर कर दिया, वॉश अवे कर दिया, धो दिया, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स, किसके मार्क्स के अलावा, कैट्स और बजार्ड्स के मार्क्स के अलावा उसने सभी ट्रैक्स को क्या कर दिया, मूव कर दिया, क्लियर कर दिया, वॉश्ड अवे, ओके, दे वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स, ओके, किसने, द नाइट ट्रेन ने, ओके। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ this part, and tomorrow we will read the third part of this chapter, okay students, thank you.